जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर विकास जो कि 10th क्लास का टॉपिक है उसको लेके आया हूं। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और दोस्तों आज इस टॉपिक के अंतर्गत आपके कंप्लीट से कंप्लीट डाउट क्लियर हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। और ये वीडियो भी वो दोस्तों छोटा होगा, प्रत्येक डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, आर्थिक विकास पढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय पढ़ेंगे, जीडीपी एंड जीएनपी पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें जीडीपी नहीं है, लेकिन जीएनपी को समझने से पहले हमें जीडीपी को भी देखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों आप ये चारों चीजें आज की क्लास में सीख जाओगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। और दोस्तों आपको टॉपिक पर ध्यान देना होगा, कंसंट्रेट पूरा क्लास में होना चाहिए, तभी आप दोस्तों समझ पाओगे। दोस्तों जो आपकी पहली हेडिंग थी वो ये थी कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है आपकी दोस्तों, यही तो थी पहली हेडिंग की, अर्थव्यवस्था क्या है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का ढांचा होता है जिसके अंतर्गत हम लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। डेफिनेशन को मैं रिवाइज करता हूं, यह एक प्रकार का ऐसा ढांचा होता है जिसके अंतर्गत हम लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप चाहो तो इसको लिख लो, यह एक प्रकार का ऐसा ढांचा होता है, यह एक प्रकार का ऐसा ढांचा होता है जिसके अंतर्गत हम लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी कि यह एक प्रकार का ऐसा ढांचा होता है जिसके अंतर्गत हम लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं थी, समझने के लिए आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं सिर्फ टॉपिक का जो नाम है उस पर जाया करो, पहले टॉपिक को समझने पड़ेगी। जैसे कि टॉपिक का नाम विकास है, तो ये विकास क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूँ विकास क्या, इससे आप क्या समझते हो। क्या प्रत्येक कोई कार्य किया गया, क्या प्रत्येक के लिए विकास हो सकता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी ने एक मतलब सरकार गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया, तो कई सारे लोगों के लिए तो वो विकास है, लेकिन जिसकी जमीन गई है क्या वो उसके लिए विकास है, नहीं है। तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई भी चीज विकास नहीं हो सकती है। अब दोस्तों इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं कि विकास को और कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप पहले क्लास 8th में पढ़ती थी, किस क्लास में 8th में, तब आपके दोस्तों 70% मार्क आए थे। अब दोस्तों आज आप क्लास 9th में आ गए हो, तो दोस्तों आपके मार्क्स आए हैं 80%। ये बीच में डिफरेंस इसलिए हुआ क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई की, थोड़ा मेहनत भी की, इसलिए आपके 80% ना मार्क आ गए। तो दोस्तों अब आपने देखा कि आपने पहले दोस्तों आपके 70% थे, अब आपके 80% मार्क आ गए। अर्थात दोस्तों अब आपने मेहनत की और अपने नंबरों में विकास कर लिया। यही तो होता है दोस्तों डेवलपमेंट। लेकिन इसको पूरे अच्छे ढंग से समझने के लिए अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे कि अब क्या क्या होता है विकास, तो आप समझ लेंगे। दोस्तों जो दूसरी आपकी हेडिंग थी वो ये थी कि आर्थिक विकास क्या है। क्या दोस्तों आर्थिक विकास क्या है। दोस्तों आप टॉपिक के एंड तक जुड़े रहिए, आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अब आप समझेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। दोस्तों यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक आय में एक लंबी अवधि में वृद्धि होती है। लंबी अवधि में जब वृद्धि होती है तो उसी को आर्थिक विकास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए दोस्तों, आपके जो पिताजी थे, आपके पिताजी हैं, मान लीजिए 2020 में दोस्तों वो लोग 15,000 रुपए प्रति महीना कमा रहे थे। कितने कमा रहे थे, 15,000 प्रति महीना। अब आपको पता ही होगा कि इस समय कौन सी ईयर चल रही है, तो आप बता दोगे हाँ जी हाँ, तुरंत 2023 ईयर चल रही है। अब मान लीजिए दोस्तों आज आपके पिताजी 28,000 रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं। कितने कमा रहे हैं दोस्तों, 28,000 रुपए प्रति महीना। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा क्या हुआ है कि इतने रुपए में वृद्धि हो गई है, 8-5 13,000 रुपए में वृद्धि हो गई है। तो दोस्तों यही तो है आर्थिक विकास। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और गौर करने की जरूरत है, ये जो बढ़ी है वो 3 साल में बढ़ी है। कितने साल में बढ़ी है, 3 साल में। यानी दोस्तों अभी एक लंबी अवधि में आर्थिक मतलब दोस्तों इनकी आय बढ़ गई है। तो यही होता है कि आर्थिक विकास क्या है, जब एक लंबे समय में लोगों की आर्थिक में वृद्धि होती है, लंबी अवधि में वृद्धि होती है, उसे ही हम दोस्तों आर्थिक विकास कहते हैं।
उम्मीद है दोस्तों आप इसको भी समझ गए होंगे विद एग्जांपल। अब दोस्तों जो मेन हमारा और इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है, परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है 2 नंबर पे, इसलिए इसे वेरी इंपोर्टेंट भी लिख सकते हो, जो ये है कि दोस्तों प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या है दोस्तों। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि प्रति व्यक्ति क्या है। अब ये कौन सा एक नया सवाल आ गया कि अब ये प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। अगर हम इसके नाम पे जाए प्रति मतलब जहां पर दोस्तों सबका अलग अलग देखा जाए तो वही होगा प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों आप समझिए प्रति व्यक्ति आय क्या है। जैसे मान लीजिए किसी देश की कुल आय में, कुल आय यानी कुल पैसे में कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है, तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है, जिससे हम इंग्लिश में दोस्तों पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इंग्लिश में। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अब किसी देश की कुल जनसंख्या होगी और उसमें जो कुल पैसा होगा उसी से भाग दिया जाएगा, तब हमें पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाएगी। आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं उदाहरण। मान लीजिए दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, जिसका एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम, तीसरे का नाम है अनुज। ये दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम एंड अनुज। ये एक देश मान लीजिए जिसमें 3 ही लोग रहते हैं दोस्तों। तो ये कमा रहे हैं 500 रुपए, ये कमा रहे हैं 1000 रुपए, और दोस्तों ये कमा रहे हैं 600 रुपए। राम जो 500 रुपए कमा रहा है, श्याम 1000 रुपए कमा रहा है, अनुज 600 रुपए कमा रहा है। इस उदाहरण से हम क्या समझेंगे, प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जब देश की कुल पैसे में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए तो हमें पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। तो दोस्तों हम कुल पैसे को जोड़ लेते हैं तो हमारा कुल पैसा कितना हो गया 2100 रुपए, और दोस्तों जनसंख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 से भाग दे दो। तो दोस्तों यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम लिख ली है वो कितनी लिख ली है 700 रुपए। कितनी लिख ली है 700 रुपए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे दोस्तों की पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं कि कुल जनसंख्या बटे, नहीं दोस्तों, कुल आय बटे कुल जनसंख्या। कुल आय बटे जब आप कुल जनसंख्या कर देते हो तब दोस्तों आपका निकल के आ जाता है पर कैपिटा इनकम। क्या आप समझ गए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जीडीपी और जीएनपी क्या है। जीडीपी एंड जीएनपी क्या है। जीडीपी दोस्तों ये हमारे टॉपिक है नहीं, लेकिन ये है, इसको बोलते हैं ऐसे नेशनल होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसलिए इसे बोलते हैं दोस्तों सकल राष्ट्रीय, ये होता है दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ये इनकी हिंदी होती है, लेकिन अब 1 बाय 1 करके हम जीडीपी और जीएनपी को समझ लेंगे। तो देखिए दोस्तों आपकी हेडिंग लग चुकी है जीडीपी, इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब आप इसको समझेंगे दोस्तों। सकल जब देश की एक साल में उत्पादित सेवा एवं सर्विस जो कुछ भी होता है उसका अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जब दोस्तों एक साल में उत्पादित, जब देश में कुछ भी, चाहे विदेशी उत्पादन कर रहे हो, चाहे दोस्तों मान लीजिए चाहे कोई विदेशी भारत में उत्पादन कर रहा हो, चाहे विदेशी भारत में उत्पादन कर रहे हो, चाहे भारत के स्वयं भारत में ही उत्पादन कर रहे हैं, तो वो दोस्तों जीडीपी के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए एक विदेशी व्यक्ति है जो भारत में, एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, एक विदेशी व्यक्ति है जो भारत में 100 रुपए का उत्पादन कर रहा है, और दोस्तों 4 व्यक्ति ऐसे हैं, 3 मान लीजिए तो जो भारतीय हैं जो दोस्तों 100 रुपए, और दूसरा व्यक्ति जो है दोस्तों, ये पहला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति 200 रुपए कमा रहा है, तीसरा व्यक्ति 300 रुपए कमा रहा है। ये 3 व्यक्ति दोस्तों भारत के ही हैं, चौथा व्यक्ति विदेशी है जो भारत में इतने, मतलब दोस्तों भारत में 4 लोग उत्पादन कर रहे हैं। अब मैं कहूंगा दोस्तों भारत की मुझे जीडीपी बताओ क्या होगी। तो दोस्तों भारत की जीडीपी यहाँ पर लिखा लोगे आप लोग, तो 300, 2 500 और 100 600 और 700। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की जीडीपी कितनी निकल गई 700। मतलब दोस्तों भारत में जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है वो भारत की जीडीपी होगी। भारत में कहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुछ भी हो भारत में हो रहा है तो भारत की जीडीपी होगी। अब दोस्तों मैं समझता हूँ कि जीएनपी क्या होती है, जो तुम्हारे अध्याय में है जीएनपी में। जीएनपी क्या है। अब दोस्तों जीडीपी का क्या सिस्टम था, जो भारत में हो रहा हो वो भारत का है। अब दोस्तों जीएनपी समझो, जीएनपी क्या है, जहां पर भी भारतीयों का उत्पादन हो रहा है वो जीएनपी है। क्या बोला दोस्तों, जहां कहीं भी,
जहां कहीं भी एक कोने से, दो कोने से, तीन कोने से, चार कोने से, मतलब पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, कहीं पर भी भारत का उत्पादन हो रहा है तो वो भारत की जीएनपी में आ जाएगा। अर्थात दोस्तों, जब हम विदेशियों का रुपया निकाल देते हैं और जो भारत का ही होता है उसी को हम जीएनपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, भारत के दो व्यक्ति हैं जो 200 रुपए एक भारत में, ये दोनों व्यक्ति कहाँ रहते हैं दोस्तों? भारत में, जो कि 200 रुपए और 500 रुपए का उत्पादन कर रहे हैं। और दोस्तों हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा, दो व्यक्ति ऐसे हैं, पहला व्यक्ति है दोस्तों जापान में रहता है, पहला व्यक्ति जापान में रहता है और 200 रुपए का उत्पादन कर रहा है। ये दूसरा व्यक्ति दोस्तों अमेरिका में रहता है, ये 300 रुपए का उत्पादन कर रहा है। ये कहां पर है? अमेरिका में। तो मैं पूछूं दोस्तों कि अब भारत की जीएनपी क्या है, तो दोस्तों इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो। पहले ही बताया था भारतीयों का जहां पर भी उत्पादन हो रहा है जीएनपी में आ जाएगा। तो जोड़ दो दोस्तों, 500, 200, 700, 300, 1000 और 200, 1200। तो दोस्तों भारत की जीएनपी कितनी हो गई? 1200। उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आप अर्थव्यवस्था भी समझे होंगे, आर्थिक विकास भी समझे होंगे, प्रति व्यक्ति आय भी समझ गए होंगे, जीडीपी एंड जीएनपी भी समझ गए होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में यहीं तक सीखेंगे। और दोस्तों इसमें दो चीजें रह गई हैं जो कि दोस्तों अलग अलग हिसाब के, अलग अलग आपके हैं। जैसे दोस्तों विकास के तौर पर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक का अलग आंकड़ा है, और दोस्तों यूएनडीपी का अलग आंकड़ा है, और साक्षरता दर वगैरह वो दोस्तों आप अपनी एनसीईआरटी से ही पढ़ लो, क्योंकि दोस्तों आंकड़े हर वर्ष चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैं दोस्तों आंकड़े को नहीं लाया हूं। अब मुझे आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि आप इस टॉपिक को कितना सीखे हो, क्या कमी थी मेरे पढ़ाने में वो भी बताइएगा, वो सुधार होगा और आपको 1 by 1 ऐसे ही इकोनॉमिक्स 10th क्लास में जितने चैप्टर हैं मिलते रहेंगे। दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे विदाई लेते हैं, बाय बाय।